हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज दी प्रोविजन रिगार्डिंग द हेल्थ ऑफ वर्कर्स अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। और ये जो टॉपिक है बिजनेस लॉ के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, इंडस्ट्रियल लॉ के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, उसी तरह ह्यूमन सोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माई ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारे फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे बिजनेस लॉ के स्ट्रक्चर कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हेल्थ रिगार्डिंग प्रोविजन है वो सेक्शन 11 टू 20 ऑफ द एक्ट जो है दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है कि अगर हमारा वर्कर जो है हेल्दी रहेगा, उसको हम वर्किंग कंडीशंस ऐसी प्रोवाइड करेंगे जो उसकी हेल्थ को खराब नहीं करती, तो डेफिनेटली उसकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लेवल हाई होगा। तो सेक्शन 11 टू 20 जो है दैट डील्स विद द that relate to the health provision under the factory act, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो सेक्शन 11 जो है डील करता है क्लीनलीनेस के साथ। देखो क्लीनलीनेस का मतलब होता है कि हर एक फैक्ट्री जो है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसा नहीं है कोई स्मेल आती हो। और वहां पे क्या है कि जैसे फ्लोर है, बेंचेस हैं, स्टेयर केसेस हैं, सीढ़ियां हैं, पैसेजेस हैं, उनकी डेली जो है झाड़ू मार के सफाई होनी चाहिए। और उसी तरह एवरी वीक एक बार, जैसे डिटॉल है या फिनाइल है, डिसइंफेक्टेंट से उसकी वॉशिंग होनी चाहिए। और अगर क्या है कि देखो जब हम सफाई करते हैं तो हमारा फर्श गीला हो जाता है, तो वहां पे प्रॉपर सिस्टम जो है पानी की ड्रेनेज का होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जितनी भी इनसाइड वॉल्स हैं, पार्टीशंस हैं, जितनी भी टॉप्स ऑफ द रूम, छत है, ऑल वॉल्स, साइड्स, टॉप्स ऑफ द पैसेजेस, स्टेयर केसेस जो है, अगर वो वॉशेबल वाटर पेंट के साथ पेंट नहीं है तो उसको हमने 5 सालों के अंदर एक बार जरूर रिपेयर और रिवार्निश करना है। अगर वो वॉशेबल पेंट के साथ पेंटेड है तो हमने 3 इयर्स के अंदर एक बार जरूर जो है रीपेंट करवाना है और 6 मंथ के अंदर एक बार उसकी धुलवाई भी करवानी है। और अगर दूसरे केस के अंदर व्हाइट वॉश है या कलर वॉश है तो ये 40 मंथ के अंदर एक बार जरूर होना चाहिए। तो ये प्रोविजन जो है क्लीनलीनेस के साथ डील करती है सेक्शन 11। और उसी तरह पेंटिंग एंड वार्निशिंग ऑफ डोर्स, विंडो फ्रेम और मेटेलिक फ्रेमवर्क, इसको भी हमने 5 सालों के अंदर एक बार जरूर करना है। देखो कई बार फैक्ट्री के अंदर जो काम होता है वो इस तरह का होता है कि जो ऑक्यूपायर है, अगर वो इन सारी सबसे एग्जेम्पशन चाहता है तो उसको कंप्लाई नहीं कर पाता, तो उसको जो है स्पेसिफाई करना पड़ता है, अल्टरनेटिव मेथड स्पेसिफाई करने पड़ते हैं जिससे कि वो क्लीनलीनेस को मेंटेन कर पाएगा। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट, जिसको सेक्शन 12 जो है डील करता है। अब देखो फैक्ट्री के अंदर जो है ऑक्यूपायर की ड्यूटी बनती है कि इफेक्टिव अरेंजमेंट होनी चाहिए कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से वेस्ट आते हैं, एफ्लुएंट्स आते हैं, उनको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है। देखो उनको इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है कि जो एम्प्लॉयज के लिए वो हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं होनी चाहिए। और ये जो अरेंजमेंट है ये अथॉरिटी के द्वारा जो है अप्रूव होना चाहिए। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है कि किस तरह की हमने अरेंजमेंट यहाँ पे करनी है। वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर अंडर सेक्शन 13। देखो यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव एंड सुटेबल स्टेप्स लेने हैं कि जहाँ पे भी काम होता है, वर्क रूम्स होते हैं, उनके अंदर वेंटिलेशन होनी चाहिए, प्रॉपर सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर होना चाहिए और टेम्परेचर इतना ही मेंटेन करना है जो हेल्थ ऑफ वर्कर के लिए सही हो। और उसी तरह जो वॉल्स हैं, जो रूफ है, छत है, वो इस मटेरियल की होनी चाहिए, इस डिजाइन की होनी चाहिए कि टेम्परेचर लो हो जाए।
और इस रिगार्डिंग भी क्या है कि अगर देखो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस यूज किया जाता है जिसके अंदर हाई टेम्परेचर है, तो वहां पे क्या है कि वो जो चीजें हैं वो सेपरेट होनी चाहिए। वहां पे क्या है कि सेपरेशन होनी चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट जो है इसके अंदर जो है रूल प्रिस्क्राइब करता है कि किस तरह से जो फैक्ट्री है उसके अंदर वेंटिलेशन और टेम्परेचर हो सकती है। डस्ट एंड फ्यूम को जो है सेक्शन 14 डील करता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखो जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उससे धुआं उड़ता है, मिट्टी घटा उड़ता है, तो वहां पे प्रॉपर स्टेप्स लेने हैं ताकि जो एम्प्लॉयज है उसको इनहेल ना कर सके। और कहीं पे भी मतलब वर्क रूम के अंदर जो डस्ट और फ्यूम है वो इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। एग्जॉस्ट जो है वहां पे होना चाहिए। एग्जॉस्ट जहाँ पे पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम है वहां पे लगना चाहिए। और ये जो पॉइंट है इनक्लोज्ड होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि देखो जो स्टेशनरी इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उसके जो फ्यूम्स होती हैं उनको भी ओपन या फैक्ट्री के बाहर होना चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जिसको सेक्शन 15 डील करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये एम्पावरमेंट है कि वो सारी फैक्ट्रीज के लिए रूल बना सकती है कि फैक्ट्रीज के अंदर जो है ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर जो है कितना आर्टिफिशियल वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो वहां पे वो स्टैंडर्ड जो है प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतना ह्यूमिडिटी रख सकते हो। मेथड्स रेगुलेट करते हैं जिसके द्वारा अगर हमने ह्यूमिडिटी आर्टिफिशियल वे में इंक्रीज करनी है तो दीज आर दी प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स। और उसी तरह क्या है कि ह्यूमिडिटी को डिटरमिन करने के लिए भी टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और वर्क रूम के अंदर जो है सफिशिएंट वेंटिलेशन और कूलिंग ऑफ द एयर होना चाहिए। और जो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए वाटर यूज किया जाता है वो प्यूरिफाइड होना चाहिए। उसको पब्लिक सप्लाई से लेना है या किसी भी सोर्स से लेते हो तो वो प्योरली मतलब प्यूरिफाइड जो है होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग अंडर सेक्शन 16। देखो ओवर क्राउडिंग जिसको सेक्शन 16 जो है डील करता है कि फैक्ट्री के अंदर कोई भी रूम जो है उसके अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं तो वो उनकी सेहत के लिए डेंजरस होगा। अगर क्या है कि देखो इस एक्ट से पहले क्या है कि जो एवरी वर्कर है उसके लिए 9.9 क्यूबिक मीटर जो है जगह होनी चाहिए। इस कमेंसमेंट ऑफ एक्ट के बाद जो है 14/2 है। 17 सेक्शन जो है लाइटिंग के साथ डील करता है। अब देखो जिस रूम के अंदर जो है वर्कर्स एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे लाइटिंग जो है चाहे नेचुरल वे से चाहे आर्टिफिशियल वे से सफिशिएंट होनी चाहिए। और उसी तरह हर एक फैक्ट्री के अंदर जो है सफिशिएंट प्रोविजन होनी चाहिए कि जैसे किसी सोर्स ऑफ लाइट से कोई ग्लेयर आती है जो आंखों को चुंधियाती है या रिफ्लेक्शन पड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह शैडोज भी ना पड़े जिससे हमारी आईज के ऊपर जो है स्ट्रेन हो। और उसी तरह क्या है कि इन एवरी फैक्ट्री ऑल ग्लेज्ड विंडोज एंड स्काईलाइट दे शुड बी यूज्ड फॉर द लाइटिंग ऑफ द वर्क रूम। ड्रिंकिंग वाटर जिसको सेक्शन 18 डील करता है। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं तो वहां पे सफिशिएंट सुटेबल ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। एम्प्लॉयज के लिए सफिशिएंट सुटेबल मात्रा के अंदर ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा होनी चाहिए। और ये जो पानी पीने की सुविधा है सुटेबल पॉइंट्स पे होनी चाहिए जहां पे उनको पूरा मतलब जो पीने योग्य पानी है जो प्यूरिफाइड है वो वाटर अवेलेबल है। और उस पे लिखा होना चाहिए कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल है। और देखो ये जो पॉइंट्स है अगर यहाँ पे यूरिन लैट्रिन या स्पिटून या ओपन ड्रेन है तो उसके 6 मीटर्स के अंदर ये सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि अगर 250 वर्कर से ज्यादा है तो हॉट वेदर के दौरान उनके लिए जो है कूल ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल होना चाहिए। और लैट्रिन एंड यूरिनल सेक्शन 19 के अंदर देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है कि सफिशिएंट टॉयलेट्स और यूरिनल्स होने चाहिए।
मेल और फीमेल के लिए जो है मतलब बंद अकोमोडेशन सेपरेट होनी चाहिए और इनक्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। और ये सफिशिएंट लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए उसके अंदर। और ये जो है एक्सेसिबल टू द वर्कर होना चाहिए। स्वीपर के द्वारा इसकी सफाई होनी चाहिए। और जहाँ पे 250 वर्कर से ज्यादा है, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयमेंट होती है, तो वहां पे ऑल लैट्रिन्स एंड यूरिनल अकोमोडेशन जो है प्रॉपर सैनिटरी टाइप्स की होनी चाहिए। और उनकी जो फ्लोर्स हैं, इंटरनल वॉल्स की जो हाइट है अप टू 90 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। पिटून्स अंडर सेक्शन 20, देखो ये थूकदान होते हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ थूकदान होने चाहिए और वहां पे प्रॉपर नोटिस लगा होना चाहिए कि ये कन्वीनियंट प्लेसेस पे होने चाहिए और इनको क्लीन और हाइजीनिक कंडीशन में करना है। कोई भी व्यक्ति जो है यही स्पूटून के अंदर ही थूके, नोटिस होना चाहिए, डिस्प्लेड होना चाहिए कि ये स्पूटून है। अगर इसके अलावा इस प्रोविजन को वायलेट करोगे तो उसको जो है पेनल्टी लग सकती है, फाइन लग सकता है, नॉट एक्सीडिंग ₹5।